अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बीनास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान का सबका बहुत अच्छा जा रहा होगा। दुआ में याद रखिएगा। आज मैं आपके साथ दही बड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये देखने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन इनमें कुछ इस तरह के पॉइंट्स होते हैं जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होते। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं हम रेसिपी की तरफ और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब जो है वो चने लिए थे। इनको मैंने बॉईल कर लिया था। चना जो है वो मैंने मोटा लिया है, बारीक बिल्कुल भी नहीं लिया। अगर आप बारीक चना लेके उसका चना चाट बनाएंगे या दही बड़े बनाएंगे तो वो दही बड़े हो या चना चाट हो तो वो आपका इतना मज़े का नहीं बनेगा। जितना टेस्ट मोटे चनों में होता है उतना बारीक चनों में नहीं होता। तो कोशिश करें मोटा चना इस्तेमाल करें। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 मीडियम साइज़ का आलू। 1 आलू लिया था, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। अच्छा, आलू के जो मैंने टुकड़े किए हैं वो आप छोटे बड़े अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। अच्छा जी, कुछ लोग होते हैं आलू जो है वो बहुत बारीक बारीक काट के इन दही बड़ों में या चना चाट में डालते हैं। तो वो उससे ये होता है कि आलू बीच में घुल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि हमने आलू का इस्तेमाल किया भी है या नहीं किया। 1 कप के करीब मैंने दही भलियाँ ली थी। इनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था 1 से 2 घंटों के लिए। इससे तो एक तो ये होता है कि ये सॉफ्ट भी हो जाती हैं और दूसरा ये होता है इनमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो निकल जाता है, जिससे ये हेल्दी हो जाती हैं। कुछ लोग होते हैं वो दही में ही भिगो के रख देते हैं और फिर इनको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो इसलिए जो हम मार्केट से दही बड़ियाँ लेके आते हैं वो पता नहीं कौन से ऑयल में इन्होंने फ्राई की होती हैं। अच्छा ऑयल होता है, बुरा होता है, लेकिन जब हम पानी में भिगो के रखते हैं तो वो ऑयल सारा निकल जाता है। जो हम घर पे बनाते हैं वो आप दही में फ़ौरन से यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। प्याज मैंने दरमियाना सा कट किया है। आप इसको लंबाई में भी कट कर सकते हैं, बारीक भी चॉप कर सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं उनको बारीक में चॉप करके डालते हैं, लेकिन वो चना चाट में इस्तेमाल होता है, दही बड़ों में बारीक प्याज बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। एक मैंने टमाटर लिया था, उसके बीज मैंने निकाल के उनको बारीक बारीक कट कर लिया। बीज के साथ आप टमाटर नहीं डालिएगा, बीज निकाल के आप टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी, इनको मैंने बारीक कट कर लिया, वो डालेंगे। यहाँ पे मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाट मसाला डाला है मैंने 1 चम्मच। यहाँ पे मैं आधी चम्मच जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ये भी कर सकते हैं। आप जितना भी स्पाइसी रखना चाहते हैं उस लिहाज से आप ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे हरी मिर्च और पुदीने का जो पेस्ट होता है वो डाला है। अगर आप नहीं डालना चाहते आप स्किप कर दें। अगर आप ये डालेंगे यकीन माने इससे टेस्ट और ज़्यादा मज़े का आएगा आपके दही बड़ों का। अच्छे तरीके से मैंने सारे मसालों को मिक्स कर लेना है ताकि जितने भी मैंने मसाले डाले हैं वो आलू, चनों और प्याज के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ये चेक करें जी, सारे मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप दही में भी डाल के मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस तरीके से इसलिए करती हूँ ताकि जितने भी मैंने स्पाइसेस डाले हैं वो आलू और चनों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ और वो फीका फीका सा टेस्ट नहीं ना आए। आप अगर दही में डाल के इस्तेमाल करते हैं तो वो मसाले दही में ज़्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं, चनों और इनके साथ मिक्स नहीं हो पाते। तो कोशिश करें इस तरीके से बनाएं। अब हमने उस बाउल में इसको ट्रांसफ़र करना है जिसमें हमने इसको सर्व करना है। आप अगर उसी बाउल में बनाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, उसी बाउल में बना सकते हैं। जब आप सर्व करते हैं तो आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से मसाला मिक्स करके अलहदा रखते हैं, दही पापड़ी वगैरह सब कुछ अलहदा रखते हैं। जिसका जितना दिल हो वो उतना डाल के वो बंदा खा सकता है। अब हमने इसमें दही ऐड करना है। 2 कप के करीब मैंने दही लिया था। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ लोग होते हैं दही को ज़्यादा करने के लिए या पतला करने के लिए पानी का इस्तेमाल कर देते हैं। जो पेस्ट मैंने मसाले में डाला था हरी मिर्चों का और पुदीने का, वही पेस्ट मैंने दही में शामिल करके इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया ताकि थोड़ा सा वो कलरफुल सा नज़र आए। अगर आप इस तरीके से नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। इमली का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इमली के पेस्ट का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा खट्टापन है। बाकी दूसरा ये अगर आपके पास नहीं है तो आप वही लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने हरा धनिया डाला था, लाल मिर्च जो है वो थोड़ी सी डाली है और साथ में ही इसमें ऊपर डाल दूँगी, मैं स्प्रिंकल कर दूँगी चाट मसाला। ये हम इसलिए डालते हैं ताकि जो है वो डिश जो है वो अच्छी लगे, कलरफुल लगे। टमाटर थोड़े से चॉप किए हुए थे वो डाल रही हूँ।
लेकिन जब आप एक डिश बनाते हैं 2 घंटे लगा के 3 घंटे लगा के, जब आपने उसको अच्छे तरीके से सर्व नहीं करना है, वैसे ही उठा के रख देनी है, तो वो आपकी मेहनत ज़ाया जाएगी। वो कोशिश क्या करें, कुछ भी बना रहे हो, अच्छा बना रहे हो, बुरा बना रहे हो, इसको अच्छे से सर्व करें, क्योंकि जब खाने वाला देखता है ना तो खाता तो वो बाद में, पहले उसकी देख के तारीफ़ पहले ही कर देता है, हाँ देखने में बहुत मज़े की लग रही है, खाने में भी उतनी टेस्टी हो गई है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।